खुद को थाना का छोटा बाबू बताकर उगाही करने वाला लाडुल खान उर्फ जहांगीर धरा गया। उसके साथ उसके 3 साथी भी पकड़े गए। शातिर दिमाग का लाडुल आज एक हार्डवेयर दुकानदार प्रदीप जायसवाल की दुकान में पहुंचा। वह सादे लिबास में था। दुकानदार से कहा, तुम गांजा अफीम बेचते हो, चलो पिठोरिया थाना, तुमसे पूछताछ होगी और अगर थाना जाने से बचना चाहते हो तो निकालो 50,000 रुपए। दुकानदार प्रदीप अवाक रह गया। उसने छोटा बाबू से कहा, हुजूर हम तो छोटे से कारोबारी हैं, हार्डवेयर का सामान बेचा करते हैं, गांजा अफीम से मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। पर छोटा बाबू सुनने को कहाँ तैयार था। हाव भाव, अंदाज और रौब ऐसा गांठ रहे थे कि आसपास से जुटे लोगों ने कुछ रोकने टोकने की हिम्मत तक नहीं जुटाई। थाना से कुछ दूरी पर ही पिठोरिया बाजार में प्रदीप की दुकान है। इससे पहले छोटा बाबू को किसी ने नहीं देखा था। 50,000 देने में जब आनाकानी की तो छोटा बाबू और उसके साथ आए लोगों ने प्रवीण का गट्टा धर बोलेरो में बैठा लिया, फिर वहां से निकल गए। लोगों को शक हुआ। सूचना पिठोरिया के थानेदार रवि शंकर तक पहुंची। वह रेस हो गए और निकल पड़े छोटा बाबू की खोज में। थाने से कुछ दूर जाने के बाद सामने से आती एक बोलेरो को रोकने का इशारा किया। थानेदार ने जब पूछा तो लाडुल कुछ और ही कहानी गढ़ने लगा। उसने कहा, वह सीनियर एसपी और रूरल एसपी के कहे अनुसार काम करता है, पता कर ले। थानेदार ने कहा, ठीक है, रुकिए पूछ ही लेते हैं। रूरल एसपी को फोन लगाया गया। जवाब सुन थानेदार का माथा ठनक गया। फर्जी छोटा बाबू लाडुल और उसके 3 साथियों को दबोच लिया। वहीं बोलेरो में बैठे दुकानदार प्रदीप को भी थाना ले जाया गया। वहाँ पूरी डिटेल में उससे जानकारी ली गयी। पूछताछ में राज खुला कि लाडुल बीते कुछ माह से रांची खासकर पिठोरिया इलाके में उगाही करने में मशगूल था। उसने कई राज उगले हैं। देखे सुने समझे, क्या बोले रूरल एसपी मोहम्मद नौशाद आलम। पिठोरिया थाने में दिन में ही आज सुनने को सूचना प्राप्त हुई थी कि बोलेरो गाड़ी से 4 लोग हट्टे कट्टे और तंदुरुस्त गए प्रदीप जायसवाल जो उनका दुकान है उनका पास, और जाके बताया उनको कि हम पिठोरिया थाने के छोटा बाबू हैं और आप गांजा का काम और अफीम का कारोबार यहाँ करते हैं। आप चलिए, आपको हम थाना ले चलते हैं। अगर इससे बचना चाहते हैं तो हमें 50,000 रुपया दीजिए, तब हम आपको छोड़ेंगे। और फिर उनके साथ हाथापाई शुरू हो। ये देखे परिवार के लोग भी, आसपास के लोग भी जुट गए और जुटने के बाद फिर महिलाओं के साथ भी ये लोग बदतमीजी करना शुरू कर दिए। जैसे इसकी भनक हम लोग तक आई और थाना प्रभारी को गई, त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारे थाना प्रभारी रवि तुरंत खुद गए। और चूँकि ये 4 लोग थे, हम लोग की तरफ से संख्याएं भी कम थी, जब यहाँ पहुँचे तो हक्का बक्का ये लोग हो गया कि अरे थाना तुरंत पहुँच गया, वो भी पिठोरिया थाना आ गए। तब इन लोगों ने ये कहा कि नहीं, सीनियर एसपी महोदय और ग्रामीण एसपी के निर्देश पे हम लोग आए हुए, हम लोग उनके लिए काम करते। जब इन्होंने फ़ोन मिलाना शुरू किया हमको, तो हम बोले, तो मैंने कहा कि मेरे से तो किसी की बात ही नहीं हो और सारे लोग फर्जी हों, देखो उनसे जांच करो मेरे से। तभी बोले चुप हो गए, शांत हो गए, बोले कि नहीं, हम लोगों से गलती हो गई है। और इस तरह की घटनाएं ये लोग पहले भी कई बार कर चुके हैं। ये हम लोग सूचनाएं बराबर अपने क्षेत्र में मिलती रहती थी, सीनियर एसपी महोदय को भी मिलती रहती थी कि उन लोगों के नाम पर लोगों को दबाव देते थे, दबाव देकर कहीं न कहीं पैसा ठगी का काम करने का विशुद्ध रूप से करते थे। धौंस दिखाकर ग्रामीण एसपी का या सीनियर एसपी का इस ढंग से हरकत ये लोग करते हैं। कोहराम लाइव के लिए कैमरामैन संजय कपरदार के साथ रूपम और प्रवीण की रिपोर्ट।